अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स पैलेस। ओके, तो रावलपिंडी बोर्ड न्यू कोर्स ग्रेड 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था और आज हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपके पास मीटर रूल है। मीटर रूल एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेंथ इज़ जनरली मेजर्ड यूजिंग मीटर रूल इन लेबॉर्ट्री। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मीटर स्केल इज़ 1 मिलीमीटर। तो मीटर रूल जो है उसको लेंथ मेजर करने के लिए लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है और इसमें जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है मीटर स्केल की वो 1 मिलीमीटर होती है। मीन्स टू से कि आपको सबसे स्मॉल जो रीडिंग मीटर रूल से मिलती है वो 1 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर ही मीटर रूल की लीस्ट काउंट होगी। The smallest measurement that can be taken with the meter rule is 1 millimeter. 1 millimeter is known as least count of meter rule. तो 1 मिलीमीटर जो है वो एक मीटर रूल की लीस्ट काउंट भी है। लीस्ट काउंट होता है क्या? लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होती है। जितनी स्मॉल हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ले सकते हैं वो उसकी लीस्ट काउंट कहलाती है। तो आगे आपको लीस्ट काउंट की डेफिनेशन भी मिलेगी। लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए डिफाइन लीस्ट काउंट तो आप ये आंसर इसमें कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक। लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट। उसके अलावा अगर आपका जो है मेजरिंग मीटर रूल के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो इसका आपने आंसर करना है यहाँ से मीटर रूल से। लेंथ इज़ जनरली मेजर्ड यहाँ से लेकर आगे इसकी साथ आपने लीस्ट काउंट भी बतानी है कि 1 मिलीमीटर इज़ लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। इसके बाद इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पैरालैक्स एरर। इस तरह से आ सकता है या वो ये पूछ सकते हैं हाउ पैरालैक्स एरर भी करेक्टेड, कि हम पैरालैक्स एरर को किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि पैरालैक्स एरर क्यों होता है। तो सबसे पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है। इफ़ द मीटर रूलर इज़ रीड फ्राम एन एंगल सच एज फ्राम पॉइंट ए और सी। आपने ये सच एज फ्राम पॉइंट ए और सी नहीं लिखना है, ये ए और सी इन फिगर्स को इंडिकेट कर रहे हैं, ये ए और पॉइंट सी। क्योंकि आपने फिगर नहीं बनानी तो आपने ये लिखना है इफ़ द मीटर रूलर इज़ रीड फ्राम एन एंगल अदर देन 90 डिग्री के 90 डिग्री के अलावा अगर हम किसी और एंगल से मीटर रूल से रीडिंग लेंगे द ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू बी ऑफ डिफरेंट लेंथ। तो जो आपकी ऑब्जेक्ट आएगी उसकी लेंथ जो है वो एक्चुअल से डिफरेंट आएगी, यानी कि जो उसकी एक्चुअल लेंथ है वो नहीं आपके पास आएगी। तो इस तरह के एरर को पैरालैक्स एरर कहा जाता है। और इसको करेक्ट किस तरह से किया जाता है, इसके लिए ये साइड बॉक्स जो ग्रीन में है फॉर योर इंफॉर्मेशन, इसमें देखें। पैरालैक्स एरर इज़ ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ एन आई व्हेन टेकिंग मेजरमेंट। इट कैन बी अवॉइडेड बाई कीपिंग आई परपेंडिकुलर टू द स्केल रीडिंग। तो पैरालैक्स एरर जो है वो आई की इनकरेक्ट पोजीशन की वजह से होता है। और इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है कि हमने जो मेजरमेंट लेनी है, जिस चीज़ की रीडिंग लेनी है उसको और आई को आपने परपेंडिकुलर रखना है, बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे रखना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका वर्नियर कैलिपर है। तो वर्नियर कैलिपर को स्टार्ट करने से पहले आप इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लें। वर्नियर कैलिपर मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, ये आपके पास वर्नियर कैलिपर की फिगर आप देख सकते हैं कि इसमें ये कुछ इस तरह से बनी हुई है कि आपके पास ये दो जाज हैं, ये आउटसाइड जाज हैं और ये इनसाइड जाज हैं। आउटसाइड जाज से आप किसी भी चीज़ का आउटर डायामीटर, आउटर एरिया फाइंड करते हो और इनसाइड जाज से किसी भी चीज़ का इंटरनल डायामीटर और रेडियस आप फाइंड कर सकते हो। तो ये भी एक जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें दो स्केल्स होते हैं, एक ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे इसकी स्केल्स की लाइंस होती हैं। इसको वर्नियर स्केल भी बोला जाता है और ये इसको मूवेबल स्केल भी बोला जाता है, क्योंकि ये पीछे की तरफ आप जितना इसको मूव करना चाहें ये मूव हो सकता है। ये जॉज आप जितने ओपन करना चाहें इस वर्नियर स्केल की हेल्प से आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इसका ये जो अंदर वाला स्केल है ये आपके पास है मेन स्केल। इसको मेन स्केल कहा जाता है। फिर इसके कुछ ये इसके पीछे ये देखें, ये इसकी टेल है। उसके अलावा ये एक स्क्रू लगा हुआ है, इससे इसको टाइट करते हैं या लूज़ करते हैं, जितना भी आपने करना हो। तो चले देखते हैं वर्नियर कैलिपर एक्चुअली है क्या। वर्नियर कैलिपर इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स डाउन टू 1/10 ऑफ मिलीमीटर। कि वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप मिलीमीटर के 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की मेजरमेंट ले सकते हैं। अब 1 मिलीमीटर आपने स्केल देखा होगा कि स्केल के ऊपर जो है 1 2 3 जो सेंटीमीटर में काउंटिंग्स लगी होती हैं, तो उसके अंदर जो डिविजन्स होती हैं ये मैं यहाँ से आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें, ये एक स्केल की ही शेप है।
है, तो इसमें ये 0 से लेकर 1 के दरमियान ये जो छोटी छोटी लाइंस है ना, ये मिलीमीटर की लाइंस हैं। तो ये जो 0 के साथ पहली लाइन है बिल्कुल 1 वाली, ये वाली आपको नज़र आ रही होगी, ये 0.1 जिसको हम रीड करते हैं, तो ये जो है 1 मिलीमीटर है। तो इस 1 0 से लेकर 1 मिलीमीटर के दरमियान का जो डिस्टेंस है, आप देखें बहुत छोटा सा है। इसका भी 10वें हिस्से को जो आपका वर्नियर कैलिपर है वो मेजर कर। ओके, इट कैन बी यूज टू मेजर थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसको यूज़ किस लिए किया जाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस, उसका डायामीटर, उसकी विड्थ और उसकी गहराई, डेप्थ को फाइंड करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हैं। इसके दो स्केल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे डायग्राम में भी बता दिया हुआ है। अ मेन स्केल विच हैज़ मार्किंग ऑफ मिलीमीटर ईच, एक मेन स्केल होता है जिसमें 1 मिलीमीटर की जो है वो मार्किंग्स होती हैं। A vernier scale sliding of length 9 मिलीमीटर एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। उसके अलावा एक वर्नियर स्केल होता है जिसको मूवेबल स्केल भी बोला जाता है और स्लाइडिंग स्केल भी बोला जाता है। इसकी जो मेजरमेंट है वो 9 मिलीमीटर तक होती है और इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है। ओके, तो ये आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्नियर कैलिपर क्या है या उसके स्केल्स कौन कौन से हैं, तो ये आप इजीली आंसर कर सकेंगे। उसके बाद वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट होती है, वो जैसे मैंने आपको बताया है कि एक इंस्ट्रूमेंट जितनी ज़्यादा छोटी मेजरमेंट ले सकता है वो उसकी लीस्ट काउंट कहलाती है। तो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि ये 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की मेजरमेंट ले सकता है, तो 1/10 ही इसकी लीस्ट काउंट है। तो इसकी जो 1/10 लीस्ट काउंट है वो कुछ इस तरह से 1 को आप 10 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर 0.1 मिलीमीटर आएगा। इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हो। उसके अलावा इसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला भी होता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अब 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 मिलीमीटर होती है। तो इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करवाएं तो 0.1 मिलीमीटर आ जाता है। और इसके अलावा अगर हमने सेंटीमीटर में मेजरमेंट लेनी है तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो 0.1 को 10 से डिवाइड करवा के। इसके साथ एक ये साइड बॉक्स है। डू यू नो वर्नियर कैलिपर वाज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट पायरी वर्नियर इन 1631। तो ये भी आपने देख लेना, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्नियर कैलिपर को किसने इन्वेंट किया और कब इन्वेंट किया गया। तो एक साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट है पायरी वर्नियर, उन्होंने वर्नियर कैलिपर को इन्वेंट किया और 1631 में इसको इन्वेंट किया गया। इसके बाद ये डायग्राम के नीचे कुछ 3 to 4 लाइन्स लिखी हुई हैं। ये सारी मैंने ये डायग्राम से ही रिलेटेड है, ये मैंने आपको समझा दी हुई हैं, ये आपने मार्क कर लेनी है और इनको रीड कर लेना है। फिर आ जाते हैं मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर के। वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट आप कैसे ले सकते हैं? सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू जार्स, द पोजीशन ऑफ वर्नियर स्केल ऑन मेन स्केल इज शोन इन फिगर 1.3। तो आप देखें कि हम लेट कर लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट आपने वर्नियर कैलिपर के ये जो दो जार्स हैं इनके दरमियान में फिक्स की हुई है। तो आपके पास कुछ इस तरह की का इंटरफेस आ रहा है अपने वर्नियर कैलिपर के ऊपर, ये वाली रीडिंग शो हो रही है। तो अब आपने इसकी जो लेंथ जो आपने ऑब्जेक्ट प्लेस की थी उसको उसकी मेजरमेंट फाइंड करनी है आपने। तो कुछ इस तरह से ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको देखें। रीड द मेन स्केल मार्किंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, कि आपने वो मार्किंग देखनी है जो वर्नियर स्केल के साथ इन फ्रंट हो, यानी कि वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है उससे पहले पहले की जितनी भी मेन स्केल की मार्किंग है वो मेन स्केल रीडिंग कहलाएगी। तो देखिए ये वर्नियर स्केल है नीचे वाला, ये रहा वर्नियर स्केल, इसमें ये ज़ीरो है और इससे पीछे वाली सारी लाइंस हम लेंगे तो ये 4 की तक की रीडिंग है। 4, 4.1, 4.2 और 4.3। ये जो ज़ीरो है 4.3 और 4.4 के मिड में आ रहा है, तो हम 4.3 तक की काउंटिंग लेंगे। मेन स्केल रीडिंग आपके पास आई है 4.3 सेंटीमीटर, ये 4.3 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट आपने लेनी है मेन स्केल रीडिंग आ गई। अब आपने लेनी है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग लेने का तरीका ये होता है कि आपने ये चेक करना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड है, उसके साथ इन लाइन हुई है। तो इसके लिए सेकंड पॉइंट देखिए, फाइंड द वर्नियर स्केल मार्किंग और डिवीजन विच इज़ इन लाइन विद एनी ऑफ मेन स्केल मार्किंग।
तो मेन स्केल की जो लाइंस लगी हुई हैं वो और वर्नियर स्केल की लाइंस, इन दोनों को हम चेक करेंगे। इसमें से जो फर्स्ट लाइन जो कोइंसाइड कर रही होगी वो वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। तो ज़ीरो से चेक करते हैं। ज़ीरो को देखें तो ज़ीरो 4.3 और 4.4 के दरमियान में है। फिर 0.1 4.4 और 4.5 के दरमियान में है। 0.2 4.5 से थोड़ा सा आगे, और 0.3 भी देखें तो 4.4 से थोड़ा सा आगे है। उसके बाद 0.4, ये जो 4 वाली लाइन देखें बिल्कुल वो उसकी और मेन स्केल की जो रीडिंग है ये दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, बिल्कुल एक लाइन लग रही हैं। तो ये जो है ये आपके पास होगी वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग आपके पास आ गई 4। 4 आ गई, क्योंकि ज़ीरो से आगे 4 लाइन्स हमने काउंट किया है ना, 0 1 2 3 4, तो 4 आ गई वर्नियर स्केल रीडिंग। ये आप चेक करें यहाँ पे। तो उसके बाद आपके पास एक फार्मूला होता है, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई वर्नियर स्केल रीडिंग। तो सारी रीडिंग्स हमने निकाली हुई है। मेन स्केल रीडिंग आपके पास आई थी 4.3। उसके बाद लीस्ट काउंट इसकी होती है 0.01, और वर्नियर स्केल रीडिंग आपके पास आई थी 4 पॉइंट्स जो हमने मार्क किए थे। इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आएगा 4.34 सेंटीमीटर। ये होता है वर्नियर स्केल से मेजरमेंट लेने का मेथड। फिर आगे आ जाता है ज़ीरो एरर। तो जो आप मेजरमेंट लेते हैं उससे पहले, सबसे पहले आपने अपने इंस्ट्रूमेंट के एरर्स को चेक करना होता है कि आइदर आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर लाइक कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, दोनों जॉस को बिल्कुल क्लोज़ कर देना है। वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉस को क्लोज़ करें। अगर आपका जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो है वो दोनों कोइंसाइड करें, इन लाइन हो, एक ही लाइन लग रही हो, तो आपने ये करना है कि इसमें ज़ीरो एरर नहीं है, उस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर ज़ीरो कोइंसाइड ना कर रहे हो, वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का ज़ीरो थोड़ा सा आगे पीछे हो, तो वहाँ पे ज़ीरो एरर एग्जिस्ट करता है। तो ये पॉइंट नंबर 3 का जो ए पार्ट है, इफ़ ऑन ज्वाइनिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर, के वर्नियर कैलिपर के जॉज को ज्वाइन करने से द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर डू नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइड विद ईच अदर, के जैसे ही हम उन जॉज को क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, मिलाएंगे, तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जो ज़ीरोज़ हैं वो अगर कोइंसाइड नहीं कर रहे तो इसका मतलब वहाँ पे ज़ीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो उसमें आपने ये ए वाला आंसर देना है। फिर आपके पास अगर ज़ीरो एरर है तो वो दो तरह से हो सकता है, या तो वो लेफ़्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा। तो उसके लिए हम ये पॉइंट बी देखते हैं, इफ़ द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ ज़ीरो ऑफ मेन स्केल, कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो अगर मेन स्केल की राइट साइड पे होता है, देन दिस इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली मोर देन एक्चुअल लेंथ। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो रीडिंग जो हमने ली, ऑब्जर्वेशन ली है, मेजरमेंट जो हमने की है, वो थोड़ी सी एक्चुअल से ज़्यादा आएगी। तो जितनी ज़्यादा वो होगी, उन लाइंस को काउंट करके हम अपनी मेजरमेंट में से जो हमने ऑब्ज़र्व की हुई है उसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। ये बी वाला पॉइंट आपने करना है। उसके बाद ये ऊपर वाला ही पैराग्राफ करना है 3 लाइन्स, इसमें ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पॉइंट सी पे आएँ, इफ़ द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ज़ीरो ऑफ मेन स्केल, के अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है, देन इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली लेस देन एक्चुअल लेंथ। तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट होगा वो जो एक्चुअल लेंथ है, जो आप फाइंड कर रहे हैं जिस चीज़ की, उसकी जो एक्चुअल लेंथ है उससे थोड़ा सा कम होगा। तो इसलिए ज़ीरो एरर की जो भी रीडिंग आई है उसको आपने ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट में ऐड करवाना होगा। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में बताऊंगी। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। उसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।